देखो आज छारा गांव में आया हूं मैं, और छारा गांव ने का सदैव आशीर्वाद मेरे को मिला भाई। चाहे पार्लियामेंट लड़ा हो, चाहे कोई दीपेंद्र लड़ा हो, छारा गांव मतलब मैं कहता हूं कई दफा भाई छारा गांव इतनी वोट देता जितनी सांगी दे मने, इतने परसेंटेज आती है। तो यहां से आपका सदा आशीर्वाद मिला है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और अब कभी लोकसभा में जो आप पार्लियामेंट में इतनी भारी बहुमत से जिताया है दीपेंद्र को, उसका भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। देखो मैं सारे हरियाणा में घूम कर आ रहा हूं, आज कल आखिरी दिन है, आज यहां बेरी हल्के में आया हूं। एक बात कह के जा रहा हूं मैं कि सारे हरियाणा में एक लहर चली हुई है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, और छत्तीसगढ़ ने फैसला कर लिया है अब की बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार। जहां से जाते हैं, जहां एक ही आवाज आ रही है कि कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। ये हुआ क्यों? ये कारण ऐसा एकदम बदलाव कैसे आया? बदलाव इस वास्ते आया कि भाई 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, मेरे को मौका मिला सेवा करने का, और 2014 से 2024 तक बीजेपी जेजेपी की सरकार रही। लोगों ने तोड़ कर देख लिया भाई। 2014 में जब मैंने सरकार छोड़ी, उस टाइम हरियाणा प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, कानून व्यवस्था, नौकरी देने में और खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था, छोटा सा प्रदेश हमारा। लेकिन आज इनके 10 साल के राज के बाद 14 से 24 में आज हमारा हरियाणा किस चीज में एक हो गया भाई? पहला है बेरोजगारी में, महंगाई में, और कानून व्यवस्था नाम की तो चीज ही नहीं रही। किस तरह से फिरौतियां मांगी जा रही हैं, डाके पड़ रहे हैं, हर आदमी भयभीत तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। और ये मैं नहीं कह रहा, केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक वो है सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कहते हैं उसको, उन्होंने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर किया। इसका मतलब हमारी बहन बेटियां आज हरियाणा में सुरक्षित नहीं है, ये स्थिति है। और भाई खेल और खिलाड़ी की देख लिया आपने, हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने हमारा नाम दुनिया में ऊंचा किया, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। किस प्रकार से जंतर मंतर में उनको घसीटा गया, आज तक मुकदमे भुगत रहे, न्याय नहीं मिला। तो इस वास्ते लोगों ने फैसला कर लिया। अब सवाल इस बात का आता है कि भाई आप जाओगे तो ये तो बात मानते हैं लोग, सब मानते हैं, वो इस बात को मानेंगे भाई इनने तो 10 साल में हरियाणा का भट्ठा बटा दिया। पर ये पूछेंगे आपसे भाई कांग्रेस ही का आएगी तो क्या करेगी? नहीं जी, पूछेंगे ना। तो 5-7 बताऊं जो बता भी दिए होंगे आप सबने कि भाई कांग्रेस आएगी तो मोटी मोटी बताए हूं बात। एक तो बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपये करेगी भाई, और ये बैठी ना महिलाएं, इनके अकाउंट में 2,000 रुपये महीना डालेगी, और गैस का सिलेंडर की कीमत 500 से ज्यादा नहीं होगी। गरीब आदमी की 300 यूनिट बिल माफ होगी, क्योंकि जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। और किसानों का कहा इन्होंने, किसानों को कहा था कि 2022 तक हम किसान की आमदनी दुगनी कर देंगे। क्या था ना, होगी भाई दुगनी आमदनी। आमदनी तो दुगनी नहीं हुई, लागत कई गुना बढ़ा दी। देख लो आप, 2014 में डीजल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? खाद का क्या भाव है था, आज क्या भाव है? कीटनाशक दवाइयों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? ना खाद पे ना इसमें कोई टैक्स नहीं था मेरे टाइम में, अब टैक्स पे टैक्स लगा के इतना महंगा कर दिया। लागत तो कई गुना बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, और एमएसपी नहीं मिलती। यहां तो हम कम पैदा कर, मैं कल करनाल साइड में गया था, धान तब मंडियां भरी पड़ी हैं, परेशान है। क्यों? मैं तो 15 तारीख को खरीद शुरू कर देते थे हमारे समय में, तो 15 आई तो बोला 15 को नहीं हम 23 से करेंगे, 23 आई बोला नहीं हम 1 से करेंगे। लोग परेशान। नई नई बात चला रखी है, परिवार पहचान पत्र, मेरे फसल मेरा ब्यौरा, प्रॉपर्टी आईडी, पता नहीं सब भ्रष्टाचार के घोटाले बना रखे। अरे मेरी फसल मेरा ब्यौरा का मतलब क्या है? हमारे समय में किसान के खेत में दाने लेकर सीधा मंडी में ले जाओ, तब एमएसपी मिल जाती। ये बात देखे जाएगा
किसान के दाने लेकर के खेत में पड़े हैं, ऊपर तो बादल गरजने लग रहे हैं। वो बाट देखा पोर्टल की, कब तेरा नंबर आओगा। पोर्टल चलता नहीं, इतने मी बरस जाए उसके दाने में बीत जाए। ये तमाशा बना रखा है। तो ये आपके सामने अब बेरोजगारी, ये इन पोर्टल तो थारा पन्ना छुड़वा दूंगा। तो पोर्टल को चलता करते क्या क्या पोर्टल है ये, जो जन विरोधी जितने पोर्टल है सबसे छुट्टी। अब सवाल आता है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का भाई इन्होंने एक चला रखा है, रोजगार कौशल रोजगार निगम। उसका क्या काम है? हमने तो ठेका सिस्टम बंद करा था, वो ठेके पे नौकरी दे रहे हैं। ठेके पे नौकरी दे रहे हैं। जिस बच्चे को 40,000 रुपये मिलने चाहिए उसको 12,000 में ठेका दे रहे हैं। ना नौकरी पक्की, ना उसमें रिजर्वेशन, ना मेरिट। भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। नौकरियां बेची इन्होंने, बोली दे गए। ठेकेदार यूं कहते हैं भाई पहला 6 महीने की तनख्वाह दे दे फिर लाओगे, 3 महीने की तनख्वाह दे दे लाओगे। ये मतलब भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। तो भाई और इसका नतीजा ये हुआ कि 2 लाख पक्की नौकरी खाली पड़ी आज हरियाणा में। पक्की नौकरी कांग्रेस की सरकार आएगी तो भाई अपने बच्चों को 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम सरकारी, ताकि बेरोजगारी हो। वहां यहाँ इन्वेस्टमेंट लाएंगे, उद्योग होगा। यहाँ नया उद्योग नहीं आता। सारा गांव में और आसपास गांव में मेरा एक सवाल है भाई, हमारी सरकार में तो कॉलेज भी बनाया और बहुत चीजें बनी है, सारा काम होया है। इस 10 साल में इनकी सरकार में कुछ होया भाई? होया? तो आप टाइम आ गया है इन तक पीछा छुड़ाने का। इनसे बड़ा सतर्क रहना आपको। क्या बीजेपी ने अखबारों में पढ़ा होगा, कल राहुल गांधी भी कह गया भाई मुकाबला तो बीजेपी का, कांग्रेस का बीजेपी का है। ये बीच में जो और बन रहे ना, ये इनका कोई काम नहीं। ये वोट काटू है, वोट काटू। और बीजेपी का खेल है, जितने जो भी उसको उनको वोट देगा बीच वालों को, बीजेपी का फायदा पहुंचाएगा। ये तो सबने पता है। तो मैं तो आपसे निवेदन करने आया हूं, यह समय आ गया भाई। अब डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई मैं कभी झुका या रुका। भाई देख मैं तो रुकू नहीं, मैं रुकूंगा तुम रोक दोगे मैंने। मैं तो एक बात क्या रखी है भाई, मैं तो पूछ के गया था इन तक भिड़न के लिए, मतलब छाती अड़ा रखी, मेरी पीठ की रखवाल तुमने करनी है। मंजूर है? पीठ की रखवाल क्यों करोगे भाई? यहां से हमारे विधायक जिता के भेजो, सरकार बन जाएगी। तो और वोट काटवा दो बच्चों, वोट काटवा दो बच्चों, उनका कोई है, अपनी वोट खराब मत करियो, मेरा आपसे निवेदन है। ये सिर्फ बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। ये तो कोई किसी ने कहीं खड़ा कर रखा है, किसी ने कोई खड़ा कहीं खड़ा कर रखा है। और वहां देख लिया आपने, वो मिल रहे हैं वहां पे गोपाल कांडा, वो तो इन्होंने से कर रहे हैं और कह रहा है बीजेपी का समर्थन कराएंगे हम। तो मिल खुल गई उनकी किताब, तो इनके तो पोल खुल रही है। तो भाई है अरे भाई देख मैं बात सुनो, वो तो 15,000 में रहेंगे, 5,000 में तुम जानो। मैं तो यहाँ हूं, तो मैंने यहाँ की जरूरत भी नहीं, तुमने लड़ना था सारा इलेक्शन। राज तो 18 बनना है, मैंने क्या करना भाई। तो भाई एक काम कर लो आप, बात सुनो। डॉक्टर रघुवीर कादियान मजबूत आदमी है, मेरे साथ मजबूते खड़ा रहा, कभी नहीं जरूरत की बात करी इन्होंने। तो भाई यार इसमें दम है, आज मौका है। एक काम तुम मेरे कहने तक कर दो, दूसरा मैं थारे कहने से कर दूंगा। मेरे कहने से तो भाई डॉक्टर रघुवीर ने भारी बहुमत से जिता के भेज दो, और थारे कहने से मैं क्या करूंगा, मैं थारी सरकार बना दूंगा। ठीक है?